Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 88 as I'll be continuing with exercise A of Grammarly of lesson 9, the magic sheet. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page of the book to page number 88 as I'll be continuing with exercise A of Grammarly of lesson 9, the magic sheet. Students, in my last video I have explained conjunctions. And now I believe all of you know that joining words are conjunction. They join words, phrases and sentences. तो बेटा जो भी words join करते हैं, जिनको joining words बोलते हैं, उनको conjunctions कहते हैं. And exercise A is based on conjunction only. And we have done the first two of exercise A, that is join the following sentences using the conjunctions given in the table and rewrite them. The first one was, we went to the bookstore, the book was not available. तो ये दोनों सेंटेंस को हमने किस कंजक्शन से ज्वाइन किया था? But. और हमारा सेंटेंस क्या हो गया था? We went to the bookstore, but the book was not available. Then the second one, you can go to Delhi, you can visit Agra. इसका क्या था? हमने इस दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से ज्वाइन किया था? और you can go to Delhi or visit Agra. Now we are going to start with the third one. Third क्या है बेटा? He was taken to the doctor. Full stop. He was ill. है ना? अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंस को हमको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है और हम कंबाइन किससे करेंगे? कंजक्शन से. अब आप देखोगे टेबल में 4 कंजक्शंस दिए हैं, एंड, बिकॉज, बट, और. अब यहाँ पे he was taken to the doctor, he was ill. यहाँ पे हमें बताना है कि उसको डॉक्टर के पास क्यों लेके गए, है ना? क्योंकि वो बीमार था. रीजन बताना है. तो जहाँ पे हम रीजन बताते हैं वहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं बेटा? बिकॉज. कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? बिकॉज. तो हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस को सेम लिखेंगे, बस फुल स्टॉप की जगह हम रिमूव करेंगे फुल स्टॉप को, और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? बिकॉज. और उसके बाद क्योंकि फुल स्टॉप हट जाएगा तो ही का एच स्मॉल हो जाएगा. फाइन. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही. प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन द नोटबुक, है ना? क्योंकि बुक में स्पेस नहीं लिखने की, तो दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन इन योर इंग्लिश नोटबुक. सो ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर. और अब हम क्या करेंगे? इस फुल स्टॉप को रिमूव करके कौन सा कंजक्शन बेटा लिखेंगे? बिकॉज. और एज इट इज दूसरा वाला सेंटेंस ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद एच था तो कैपिटल था, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद नहीं है तो इस एच को हम क्या करेंगे? स्मॉल कर देंगे. बिकॉज ही वॉज इन. ये हमारा सेंटेंस हो गया. और हम फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे? लास्ट में, जहाँ पे हमारा सेंटेंस फिनिश हुआ. फाइन. सो आई विल अंडरलाइन द कंजक्शन ऑल्सो. जो कंजक्शन हमने लिखा है हम उसको अंडरलाइन करेंगे. सो ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर, फुल स्टॉप, ही वॉज इल. ये दो सेंटेंसेस को हमने किस से ज्वाइन किया? कंजक्शन बिकॉज से ज्वाइन किया. और बिकॉज हम कब यूज करते हैं? जब हमको रीजन बताना होता है ना. सो ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल. फुल स्टॉप को रिमूव करके हम क्या ऐड करेंगे? बिकॉज ऐड करेंगे. यहाँ पे एच कैपिटल था तो यहाँ पे हमने एच को स्मॉल किया. बिकॉज ही वॉज इल. फाइन.
So he was taken to the doctor because he was ill. I hope all of you have written. Now please draw a parting line after this. Fine? Use a scale and pencil. I don't have a scale, so I am not using a scale. But you all should use a scale so that your work looks neat and clean. So, he was taken to the doctor because he was ill. Again I am telling, full stop को remove करके क्या add करेंगे? Conjunction because लिखेंगे. यहाँ पे H4 हम small करेंगे. Was ill. Fine? Now, the fourth one. Jeet is a good dancer. Jeet is a good dancer. He is a good singer. अब ये दो सेंटेंसेस है ना. अब इनको भी हमको ज्वाइन करके फिर कंबाइन करके कंजंक्शन से ज्वाइन करके न्यू सेंटेंस सिंगल सेंटेंस लिखना है. अब जीत इज अ गुड डांसर गुड सिंगर है ना. अब ये सेम आइडियाज वाले वर्ड्स हैं, तो इन दो सेंटेंस को हम किस कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे? हम इसको ज्वाइन करेंगे एंड से. हम फुल स्टॉप की जगह क्या लिखेंगे? एंड. और ये इज अ इसको हम रिमूव कर देंगे. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? जीत इज अ गुड डांसर एंड सिंगर. हमने कितने वर्ड्स रिमूव कर दिए? यहाँ पे हमने ही इज अ गुड, इसको हम फिर से क्यों लिखेंगे? हम रिपीट नहीं करेंगे है ना. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? जीत इज अ गुड डांसर एंड जीत इज अ गुड डांसर एंड सिंगर. फुल स्टॉप. फाइन. जीत इज अ गुड डांसर, फुल स्टॉप की जगह हमने एंड लिखा, और सिंगर ही इज. ही तो जीत ऑलरेडी है, वो हम लिख चुके हैं. और इज अ गुड हम फिर से क्यों रिपीट करेंगे? इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारा मीनिंग तो बिना लिखे भी कन्वे हो जाएगा. तो जीत इज अ गुड डांसर एंड सिंगर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन. एंड ध्यान रखना है बेटा, जब हम फुल स्टॉप के बाद लगाते हैं तो हटा देते हैं, तो हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, फिर हमारा कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा अनलेस इट इज अ प्रॉपर नाउन है ना. सो थर्ड वाला अगेन आई एम रिपीटिंग. ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर, ही वॉज इल. हमने कौन सा कंजंक्शन इसमें ऐड किया बेटा? बिकॉज. हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल. देन द फोर्थ वन. जीत इज अ गुड डांसर, फुल स्टॉप, ही इज अ गुड सिंगर. क्या हो गया? Jeet is a good dancer and singer. And after this, please draw a parting line using a scale and pencil. Fine? So I hope all of you have written both these sentences in your notebook, children. हाँ, सबने exercise A का 1, 2, 3, 4 sentences मैंने करवाए. I hope all of you have written. So now I'm going to erase these two and write the fifth one. Fine? Now the fifth one. We called him twice. I hope all of you know the meaning of twice. Twice matlab two times. Twice matlab two times. He did not
आंसर। ना अब आप यहाँ पे ध्यान से दो सेंटेंसेस को पढ़िए। वी कॉल्ड हिम ट्वाइस, ही डिड नॉट आंसर। हम कहते हैं ना, हमने तो उसे 2 बार आवाज दी लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। अब ये एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज है कि हमने तो बुलाया, उसके बाद भी उसने आवाज हमको आंसर नहीं दिया, है ना। सो अब यहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? जब ऑपोजिट आइडियाज होते हैं तब हम बट यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हम फुल स्टॉप की जगह क्या यूज करेंगे? बट यूज करेंगे। और ही का जो एच है वो क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल। तो हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा वी कॉल्ड हिम twice, but he did not answer। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा और हम बट जो कंजक्शन है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। बेटा इसमें जो याद करने की चीज वो है कि जब हम फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम कंजक्शन लगाएंगे और जो ही है इसका एच हम स्मॉल लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे एच कैपिटल लिखोगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइन। सो वी कॉल्ड हिम ट्वाइस, ही डिड नॉट आंसर। इसकी जगह अब क्या हो गया? वी कॉल्ड हिम ट्वाइस बट he did not answer। Fine. So with this we have finished exercise A and I'm sure all of you have written these sentences in your English notebook and you all must have also drawn a parting line after each sentence. So now I'm going to erase and then I'm going to start with exercise B। Fine. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। वी कॉल्ड हिम ट्वाइस, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट आंसर। ये दो सेंटेंसेस को हमने किस कंजक्शन से ज्वाइन किया है? बट से। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? वी कॉल्ड हिम ट्वाइस बट ही डिड नॉट आंसर। बट को अंडरलाइन करो एंड प्लीज ड्रॉ पार्टिंग लाइन आफ्टर दिस ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज बी। Now, exercise B is complete the following sentences by using the conjunctions so or because। अब बेटा हमको दो ही कंजक्शंस यूज करने हैं, सो और बिकॉज। सो हम कब यूज करते हैं? जब हम बताते हैं इसलिए, है ना। और बिकॉज हम कब यूज करते हैं? जब हमें कहना होता है क्योंकि, है ना। इसलिए होता है तब सो और क्योंकि होगा तो बिकॉज, है ना। अब हमें सो और बिकॉज ये दोनों, है ना, दोनों ही रीजंस बताते हैं ना। द फर्स्ट वन इज ही is absent dash, he has gone to शिमला। नाउ अब यहाँ पे आप
समझिए बेटा इस चीज को। He is absent that she has gone to Shimla. He is absent. वो absent है क्योंकि वो शिमला गया हुआ है ना। वो absent है, क्यों absent है? Because he has gone to शिमला। यहाँ पे हम so नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसलिए नहीं, इसलिए कि वो शिमला, वो absent है इसलिए कि वो शिमला गया नहीं, क्योंकि वो शिमला गया। तो जहाँ पे हमको रीजन देना है ना, कि वो क्यों एब्सेंट है ना, वहां पे हम बिकॉज लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला कंजक्शन फिल करेंगे? बिकॉज। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही हैज गॉन टू शिमला। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही हैज गॉन टू शिमला। The first one in it, please write because. B-E-C-A-U-S-E, because. Fine. He is absent because he has gone to Simla. यहाँ पे हम so लिखेंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। He is absent, क्यों एब्सेंट है? कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, why is he absent? तो आपने जवाब दिया है ना, he is absent because he has gone to शिमला, है ना। और यहाँ पे रीजन दे रहे हैं, है ना। और सो हम कब यूज करते हैं? जब हम इसलिए, मतलब इसलिए कुछ चीज हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, जहां पे हम रीजन बताते हैं। फाइन। नाउ द सेकेंड वन, the turtle was slow dash he was caught by the hunter। अब बेटा यहां पे आप ध्यान से देखो, है ना, he is absent because he has gone to शिमला, है ना। अब यहाँ पे कारण बाद में बताया गया, और जहां पे सो यूज करते हैं वहां पे कारण पहले रहता है। द टर्टल वॉज, कछुआ धीरे चलता था इसलिए उसको शिकारी ने पकड़ लिया, है ना। अब यहाँ पे जहां पे रीजन पहले होता है वहां पे हम सो लगाते हैं, और जहां पे रीजन बाद में आता है वहां पे हम बिकॉज लगाते हैं। अब यहाँ पे रीजन पहले दिया है, द टर्टल वॉज स्लो, टर्टल वॉज स्लो सो ही वॉज कॉट बाय द हंटर। वो धीरे धीरे चलता था, टर्टल जो कछुआ था वो बहुत स्लो चलता था, सो ही वॉज कॉट बाय द हंटर। अब मेन आपको ऐसे समझना है कि जो बिकॉज वाले सेंटेंस होते हैं उसमें रीजन बाद में आता है ना। हम बाद में रीजन बताते हैं कि बिकॉज ऐसा हुआ था, और जो सो वाले सेंटेंस होते हैं उसमें रीजन पहले दिया होता है इसलिए हंटर ने उसे पकड़ लिया था, है ना। अब जैसे अगर मैं ही वॉज कॉट बाय द हंटर, अब अगर ये पहले हो जाए बिकॉज ही वॉज स्लो, अगर इस सेंटेंस को मैं वाइस वर्सा कर दूं, ही वॉज कॉट बाय द हंटर बिकॉज ही वॉज स्लो, है ना। अगर ये मैं बाद में इस सेंटेंस को वाइस वर्सा कर दूं, ये रीजन पहले ला दूं, मतलब ये पहले लाके रीजन बाद में करूं तो बिकॉज आएगा। लेकिन जहां पे रीजन पहले दिया है वहां पे सो आएगा, और जहां रीजन बाद में दिया है वहां पे क्या आएगा बेटा? बिकॉज आएगा। तो फर्स्ट में ही इज एब्सेंट बिकॉज ही हैज गॉन टू शिमला, है ना। अब अगर मैं पहले इसको रीजन को दे दूं, है ना, he has gone to शिमला so he is absent। अब आप डिफरेंस देखो, अगर इसी को सेंटेंस को मैं पहले दे दूं, रीजन पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा तो इधर सो आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये पहले आ जाएगा ये बाद में आएगा तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा। जहाँ पे रीजन बाद में होता है वहाँ बिकॉज लगते हैं, और जहाँ रीजन पहले होता है वहाँ पे हम ब्लैंक में क्या यूज करते हैं? सो। फाइन। So I hope all of you have written these two. Once again I'll repeat. He is absent
because he has gone to Shimla. Once again I'm repeating बेटा, जहाँ पे रीजन बाद में हम बताते हैं वहाँ पे हम क्योंकि लगाते हैं because, और जहाँ पे रीजन पहले होता है वहाँ पे हम इसलिए मीन्स so, इसलिए पकड़ा गया है ना. so स्लो था इसीलिए उसको हंटर ने कॉट कर लिया. so he is absent because he has gone to Shimla, and the turtle was slow, so he was caught by the hunter. Fine. So now I am going to erase these two and write the third one. Mukesh scored, S-C-O-R-E-D, scored low marks in the test dash. He is careless. Now, the third sentence is Mukesh scored low marks in the test dash he is careless. अब यहाँ पे ध्यान से देखो है ना, मुकेश ने टेस्ट में लो मार्क्स आए है ना. क्यों आए, उसके पीछे रीजन क्या था. रीजन इज ही इज केयरलेस. तो जहाँ पे रीजन बाद में दिया है, जहाँ में रीजन बताना होता है, वहां पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं बेटा, बिकॉज है ना. अब अगर इसी को मैं वाइस वर्सा अगर सेंटेंस को कर दूं है ना, ही इज केयरलेस सो मुकेश इज केयरलेस सो ही स्कोर्ड लो मार्क्स इन दी टेस्ट. अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, रीजन को पहले कर दूं तो सो आएगा, और जहां पे रीजन बाद में है वहां पे बिकॉज आएगा है ना. अगर इसी सेंटेंस को अभी आप लोग लिखो मत, मैं आपको समझा देती हूँ है ना. सपोज इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, मुकेश इज केयरलेस सो ही स्कोर्ड लो marks in the test है ना. जहां पे रीजन पहले मैंने डाल दिया है ना, तो वहां पे इसलिए उसके नंबर कम आए है ना. और यहाँ पे रीजन बाद में है, मुकेश स्कोर्ड लो मार्क्स इन दी टेस्ट बिकॉज ही इज केयरलेस. क्योंकि रीजन यहाँ हमने बाद में दिया तो बिकॉज आया, और जहां रीजन पहले है तो वहां पे ये आ जाएगा. सो क्लियर. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. सो मुकेश स्कोर्ड लो मार्क्स इन दी टेस्ट बिकॉज ही इज केयरलेस. तो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट बिकॉज. जहां हम रीजन बाद में बताते हैं वहां बिकॉज यूज करते हैं, और जहां रीजन पहले रहता है वहां सो यूज करते हैं. नाउ द फोर्थ, द team played well dash they won the match. Now the team played well dash they won the match. अब यहाँ पे रीजन पहले दिया है कि टीम ने अच्छा खेला इसलिए वो जीत गए. अब आगे अगर इस चीज को हम वाइस वर्सा कर दें, दे वन द मैच बिकॉज दे प्लेड वेल. अगर हम रीजन को बाद में ले जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बिकॉज. बट यहाँ पे रीजन पहले दिया है कि टीम ने अच्छा खेला तो इसलिए वो मैच जीत गए. यहाँ पे क्या आएगा, सो है ना. और अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, दे वन द मैच बिकॉज दे प्लेड वेल है ना. लेकिन जहाँ पे रीजन पहले दिया रहता है वहां पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, सो. द टीम प्लेड वेल है ना, टीम ने अच्छा खेला इसलिए वो मैच
जीत गए, है ना। और अगर होता है वो मैच जीत गए बिकॉज दे वन दी मैच, बिकॉज दे प्ले वेल, है ना। रीजन जहाँ पे पहले है वहाँ पे सो, और जहाँ रीजन बाद में है वहाँ पे बिकॉज. So once again I am repeating both these sentences, children. Please listen to me carefully and tell your answers. Mukesh scored low marks in the test because he is careless, है ना. यहाँ पे रीजन बाद में है इसलिए हमने क्या यूज किया, बिकॉज. और जहाँ पे रीजन पहले है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सो. द फोर्थ वन, द टीम प्लेड वेल सो दे वन द मैच. I hope all of you have done, children. Once again I am repeating. Mukesh scored low marks in the test because he is careless, है ना. The team played well so they won the match. थर्ड में रीजन बाद में है इसलिए बिकॉज. फोर्थ में रीजन पहले है इसलिए सो. फाइन. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज बोथ दी सेंटेंसेस and write the fifth one. The mangoes are sour dash the children cannot eat them. Now, the mangoes are sour. Sour सबको पता है ना, खट्टे को बोलते हैं कि mangoes खट्टे हैं, है ना. इसलिए the children cannot eat them. Reason पहले दिया है. The mangoes are sour, so the children cannot eat them. अब बेटा अगर इसको मैं वाइस वर्सा कर दूं, अगर ये मैं पहले लिख दूं the children cannot eat the mangoes because they are sour. अगर मैं ये पहले कर दूं रीजन बाद में कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज. अब आप ध्यान से देखो, डू नॉट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड. द चिल्ड्रन कैनॉट ईट द मैंगो. सेम सेंटेंस को जहां पे मैं रीजन बाद में दे रही हूं वहां पे क्या आएगा, बिकॉज they are sour. अब देखो इसी सेंटेंस को मैंने बस वाइस वर्सा कर दिया, ये पीछे कर दिया, ये आगे कर दिया तो बिकॉज आ गया. तो जहां पे रीजन पहले है वहां पे सो, और जहां पे रीजन बाद में है वहां पे बिकॉज. बट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, the mangoes are sour so the children cannot eat them. Fine. Now the last one, the sixth one. The teacher scolded the girl dash she was talking in the class. Now, the sixth one. The teacher scolded the girl. है ना? Why did the teacher scold the girl? अब जहाँ पे reason बाद में है, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? Because. The teacher scolded the girl because she was talking in the class. The teacher scolded the girl because she was talking in the class. Reason
बाद में है. रीजन अगर बाद में है तो हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज. So again I'm repeating. Fifth one, the mangoes are sour, so the children cannot eat them. Right? So in the fifth line, then the teacher scolded the girl because she was talking in the class. So with this, students, we have finished exercise B of the grammar. That's all for today, children. Please revise all the taught exercises. Fine? And do read the lesson. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.